गुड मॉर्निंग बच्चे सभी को नमस्कार। आज 25 तारीख है और दिन सोमवार है। तो आज का द 10 मिनट शो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। पहले मोटिवेशन से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट क्वेश्चन को रीड करते हैं और एक बार फटाफट सुनते हैं। वाकायामा सरयू जो है हाल ही में जो खबरों में था वो किसको दर्शाता है, वो किससे संबंधित है? वाकायामा जो है एक वो फॉसिल है बच्चे। देखो आप इस नाम से ही समझ पा रहे होगे, ये नाम जो है वो जापान का है बेटा, जापानीज है बेटा। तो ये जापान का एक शहर है वाकायामा। और देखो इस वाकायामा को ब्लू ड्रैगन नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्लू ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो खोज की गई है वो वाकायामा शहर में की गई है जापान के, इसलिए इसका नाम भी वाकायामा ही रखा गया है। आगे चलते हैं बच्चे। देखो कह रहे जापान के वाकायामा प्रांत में ये जीवाश्म खोजा गया है और जिसका अर्थ होता है ब्लू ड्रैगन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जापान आया है तो जापान के पीएम, जापान की करेंसी, जापान की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जापान के जो पीएम है वो फूमियो किशिदा है और जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी येन है। चलते हैं। देखो बच्चे ये जो SPECS है ये योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो भाई ये जो मंत्रालय है वो IT मिनिस्ट्री है। और IT मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्टर कौन है? हमारे अश्विनी वैष्णव। और ये हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं। IT मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव है और ये हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं। कुछ और जानते हैं। देखो अच्छा भाई, ये जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? ये जो स्कीम है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। इंडिया को IT हब बनाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्कीम की योजना को, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है भाई। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं। और सेमीकंडक्टर को देखो यहाँ पे इंडिया को वैश्विक रूप में इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के रूप में एक तरीके की पहल की गई है। अब मिनिस्ट्रीज की बात कर ले। देखो हमारे IT मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव है। और जो रेलवे मिनिस्टर, सॉरी ये साथ साथ में बच्चे IT मिनिस्टर के साथ में रेलवे मिनिस्टर भी हैं। कुछ और मिनिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर अर्जुन मुंडे हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हाल ही में किस किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी सुधार सीमा तय करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? अगर आप फोटो देखकर ही समझ पा रहे हो तो ये केरला के CM हैं। केरला के CM कौन है? P विजयन साहब है। ठीक है, पिनराई विजयन बोलते हैं इनका पूरा नाम। अगर आप फोटो से आइडिया लग गया होगा आपको। तो चलते हैं बेटा केरला के। देखो P विजयन और तिरुवनंतपुरम है यहाँ की कैपिटल और मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर है। कुछ और स्टेट के बारे में भी जान लेते हैं स्टैटिक जीके के लिए। देखो अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए थे तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये कौन सी सरकार के CM है भाई? ये कांग्रेस के वहां पर CM है। ठीक है, कौन सी भाई? कांग्रेस के। वहां पर कौन सी पार्टी से CM बने? कांग्रेस से। और देखो इसकी हिमाचल की दो कैपिटल है। शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला वहां पर विंटर कैपिटल है। और गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। देखो ये ऐसे भारत में दो राज्य हैं जहां पर दो दो कैपिटल है, विंटर की और समर की अलग अलग। तो आपको वो ऐसा सेकंड स्टेट बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको वो ऐसा सेकंड स्टेट बताना है जिसकी एक नहीं दो दो कैपिटल है। ठीक है, और बता देता हूँ, हिंट भी देता हूँ, वो पहाड़ों वाला स्टेट होगा जहां पर विंटर और समर की अलग अलग कैपिटल होंगी। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना भाई। आगे चलते हैं बेटा तमिलनाडु की बात। देखिए MK स्टालिन साहब है वहां के जो CM है और चेन्नई वहां की कैपिटल है। गवर्नर रविंद्र नारायण रवि है। देखो तेलंगाना की बात कर लेते हैं। देखो तेलंगाना के जो वर्तमान में CM बने हैं वो रेवांथा रेड्डी हैं और ये तेलंगाना के सेकंड CM है। इससे पहले जो CM बने थे वो KCR हैं, के चंद्रशेखर राव। और वो तेलंगाना जब बना था तो तेलंगाना के फर्स्ट CM वही थे। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ था भाई। तेलंगाना की देखो ये फर्स्ट CM ने KCR। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और गवर्नर है तमिलसाई सौदराजन।
चलते हैं भाई आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। यह अधिनियम किसको मान्यता देता है, कौन से विभाग को मान्यता देता है? तो ये है बेटा सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स। ये अधिनियम जम्मू कश्मीर में अब से पहले लागू नहीं था, इसको अभी रिसेंटली लागू किया गया है। कुछ और देखो, हाँ ये अधिनियम सिख अनुष्ठानों को वैदिक मान्यता देता है और इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें, राम मंदिर की तैयारियों को देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है भाई? तो भाई ये है गोविंद देवगिरी। ये हाल ही में कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं और ये पूरे का तामझाम जो भी यहाँ पर काम हो रहे हैं बेटा उसका वो जायजा लेंगे। तो गोविंद देवगिरी जो है राम भूमि के जो ट्रस्टी हैं वो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। और देखो राम जन्मभूमि में जटायु जैसी मूर्ति को स्थापित किया गया है भाई, की स्थापना भी इसमें शामिल है। तो ये हर पूरे काम का देखरेख अब इन्हीं के हाथ में है। ट्रस्ट मेन कोषाध्यक्ष मतलब जो पैसों का देखभाल ही करेंगे वो पूरा इन्हीं के हाथ में है बच्चे। चलते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। आज का होमवर्क क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई, आपको यूपी की कैपिटल बतानी है और फटाफट ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का दैट 10 मिनट शो यहीं समाप्त होता है। करंट अफेयर के लिए कल आपसे सुबह फिर मुलाकात होगी। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू बच्चे।